नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियां आज लेने के लिए उनका परिवार अलीगढ़ से बुलंदशहर के नरोरा स्थित रामघाट जाएगा और अस्थियों को कलश में लेकर नरोरा से अतरौली तक पद यात्रा निकालेगा। थोड़ी देर बाद कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और पौत्र संदीप सिंह अलीगढ़ के आवास से नरोरा के लिए रवाना होंगे। बीते शनिवार को कल्याण सिंह का लखनऊ में निधन हो गया था। वो करीब 2 महीने से SGPGI में भर्ती थे। सोमवार को नरोरा घाट पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और बातचीत करने के लिए रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। रंजीत, कितने बजे कल्याण सिंह के परिवार के लोग बुलंदशहर के नरोरा घाट के लिए रवाना होंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? रंजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रंजीत से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि नरोरा घाट से आज कल्याण सिंह की अस्थियां लेंगे परिवार के लोग और उसके बाद आज अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी है। इस वक्त हम 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 21 अगस्त को निधन होता है, नरोरा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ और आज अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी नरोरा से अतरौली तक। हमने देखा था कि नरोरा के बसी घाट पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। इस मौके पर राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम VVIP लोग वहां पर मौजूद रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। अंतिम संस्कार के वक्त स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची थी। और आज यहां पर नरोरा घाट से कल्याण सिंह की अस्थियां परिवार के लोग चुनेंगे और उसके बाद अस्थि कलश यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। तो थोड़ी देर में नरोरा के लिए परिवार के लोग रवाना होंगे। इस वक्त ये जानकारी आ रही है हमारे पास। नरोरा घाट से कल्याण सिंह की अस्थियां लेंगे। ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह का काफी दिनों से SGPGI में इलाज चल रहा था और उनके निधन के बाद लखनऊ से उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर लाया गया। उसके बाद धनीपुर हवाई पट्टी से अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। और उसके बाद आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के स्टेडियम से अतरौली के PWD गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां पर अतरौली के PWD गेस्ट हाउस में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और उसके बाद बुलंदशहर के नरोरा के बसी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बातचीत करने के लिए रंजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। रंजीत, बताइए कितने बजे परिवार के लोग नरोरा पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके से अस्थि कलश यात्रा निकलेगी? देखिए अनुपम, मैं इस वक्त कल्याण सिंह बाबूजी के घर पर खड़ा हूँ। उनके परिजन मात्र 15 से 20 मिनट में नरोरा के लिए निकल जाएंगे। वहाँ कल्याण सिंह बाबूजी की अस्थियों को लेंगे। वहाँ से वो सब फिर दोबारा से घर वापस आएंगे। यहाँ मैं आपको व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। पुलिस मौके पर है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अच्छे से कर रखी है। ये वही घर है और यहीं से थोड़ी देर बाद कल्याण सिंह बाबूजी के परिजन नरोरा के लिए निकलेंगे और वे यहाँ से 10:30 बजे, तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में नरोरा पहुँच जाएंगे। नरोरा पहुँचने के बाद 1 बजे वहाँ से चल देंगे और 2:30 बजे तक का प्रोग्राम उनका यहाँ पर आवास पर आने का है। जी कुछ लोग वहां पर उनसे अगर बातचीत हो पाए रंजीत, तो जानिए जरा किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन से परिवार के सदस्य नरोरा जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा
यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं और वे कल्याण सिंह बाबू जी के घर जाने के लिए वहाँ के उनके पैतृक गांव से होते हुए वहाँ पर नरोरा जाएंगे और नरोरा जाते हुए यहाँ पर नरोरा जाते हुए वहाँ से उनकी अस्थियों को लेंगे। मेरे साथ कुछ बाबूजी के संग कई जो उनके हर दुख में संग रहते थे वो मेरे साथ मौजूद है। आप बताइए कैसा आप वहाँ पर जा रहे हैं? आज सब लोग बाबूजी के जो अस्थि हैं उनको वहाँ पर के चुन भैया 3 बार जिले के अध्यक्ष रहे हम, को चुनना कहते हैं, तो वहाँ से फूल चुनेंगे। और भैया जी ने जैसे कि प्रोग्राम बताया उनके बाबूजी की अस्थियों को लेकर के हम वहाँ से अलीगढ़ आएंगे, तो वहाँ हर गांव पर रुक करके, क्योंकि पब्लिक उस दिन जो है जिस दिन बाबूजी की शव यात्रा यहाँ से गई थी नरोरा अतरौली के लिए, इतनी भारी संख्या में जो भीड़ आई थी उसको देखते हुए भैया जी ने निर्णय लिया है कि अस्थि कलश लेके जब आएंगे तो हम प्रत्येक गांव पर रुकते हुए, क्योंकि भारी समूह के एकत्र होने की आज हमको फील करना। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं जो बाबूजी के बहुत करीबी भी थे। जी, मैं विक्रम सिंह हिंडोल, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, बाबूजी के साथ में 3 बार जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। उनके कार्यकाल में जब वो पुलिस के दृष्टि तब भी मैं उनके साथी था, तो उन्होंने बड़ी त्याग तपस्या की भावना से देश और समाज की सेवा की। आज उसी का फल है कि भारतीय जनता पार्टी इतने चरम पर है, उनकी बहुत बड़ी देन है। इसलिए बिल्कुल रंजीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजीत हमारे संवाददाता कल्याण सिंह के आवास पर ही इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से परिवार के सदस्य अब से थोड़ी देर बाद अस्थियों को चुनने के लिए बुलंदशहर के नरोरा घाट पर जाएंगे। बीएचयू में हंगामा हुआ है। बीएचयू परिसर में हंगामा देखने को मिला। राजाराम बिरला हॉस्टल के छात्रों में मारपीट हुई है। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच में पथराव देखने को मिला है। पेट्रोल बम भी फेंके जाने का आरोप लग रहा है। मारपीट में कई छात्र वहां पर घायल हुए हैं। मेस में खाना खाने के दौरान छात्रों में यह झगड़ा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, बीएचयू परिसर में हंगामा देखने को मिला है। ये बच्चे आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई की, जिसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी मारे गए, जहां ईंट के टुकड़े इत्यादि पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और कॉल किया गया कि पुलिस की फोर्स यहाँ पे आए, जिसके तहत पुलिस के विभिन्न थानों की फोर्स यहाँ पे भेजी गई। साथ में एसीपीज भी आए हैं, एडीसीपी प्रोटोकॉल भी आए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ, ताकि मौके पर देख के शांति व्यवस्था बनाई जा सके। वर्तमान में यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। जो भी दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, उन दोनों के बीच में जो भी मारपीट हुई उसके संबंध में वो एक लिखित सूचना दे रहे हैं, जिसके तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। पेट्रोल बम और फायरिंग की भी सूचना आ रही है कि ये सब ऐसी सूचना भी विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुई है। जैसा ही कंप्लेंट आएगा उस कंप्लेंट के आधार पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। मथुरा में 10 दिन पहले बाग बहादुर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े व्यापारी से हुई 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 की लूटी हुई धनराशि में से 44,86,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। डीजी आगरा जोन ने फरार 2 अभियुक्तों में से एक अरविंद पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। उन्होंने इस 10 दिन में इस घटना का खुलासा करने के लिए मथुरा पुलिस को 1 लाख का नगद इनाम देने की घोषणा की है। उधर पीड़ित व्यापारी ने भी पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए शेष राशि को भी जल्द से जल्द बरामद करने की गुहार लगाई है। इसमें अभी तक 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। उनके पास से 44 लाख 86,000 रुपये रिकवर हुए हैं। अभी 2 मुख्य अभियुक्त बाकी हैं। उनमें से एक अभियुक्त के ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपये का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और इस पूरे अनावरण के लिए मथुरा पुलिस को मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास गुरुवार को धमाका हुआ। इस एयरपोर्ट में करीब 60 लोगों के मरने और 140 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले में 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। सबसे पहले पेंटागन ने दोनों एयरपोर्ट पर हुए हमलों की पुष्टि की। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
वैसे तो तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों ही कट्टरपंथी हैं, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। इस्लामिक स्टेट के अफगानिस्तान चैप्टर IS खुरासान को लेकर आशंका जाहिर की गई थी कि वो बड़े हमले कर सकता है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आशंका जाहिर की थी। धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। धमाकों के बाद अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने लोगों को एयरपोर्ट की ओर नहीं जाने के लिए कहा है। दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक एवी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट के पास हैं वो वहां से तुरंत निकलें और काबुल एयरपोर्ट के पास जाने से बचें। तो धमाकों में 60 लोगों के मरने की खबर है। पहला धमाका, दूसरा धमाका और तीसरा धमाका, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ISIS ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। सेना इसका जवाब जरूर देगी। अमेरिका ने इस बात को कहा है। काबुल एयरपोर्ट पर ये ब्लास्ट हुए हैं, 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाकों में 60 लोगों के मरने की खबर है, 140 लोगों के घायल होने की खबर है। ISIS ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले की निंदा की है, साथ ही कहा है कि उनकी सेना इसका जवाब जरूर देगी। जो बाइडेन ने कहा कि हम ये भूलेंगे और न ही माफ करेंगे, हम ढूंढ कर रहेंगे और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. Like their fellow and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism, of the fall on this day, they're part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. खबरें और भी हैं। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। साजिश के तहत अपने चाचा और भाइयों स्वागत है। ब्रेक के बाद मेरठ के हस्तिनापुर में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने और संरक्षण के लिए WWF और वन विभाग ने संयुक्त रूप से मेरी डॉल्फिन मेरी सुंस अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन गांव रिजोपुर में डॉल्फिन की गणना की गई। 25 किलोमीटर दूर कुंडा गांव तक अभियान चलाया गया। गैंगेटिक डॉल्फिन बहुत ही रेयर, बहुत ही खूबसूरत है। इसे कुदरत का तोहफा ही कहेंगे कि बिजनौर बैराज से हस्तिनापुर और नरोरा बैराज तक गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या 41 तक पहुंच गई है। ये संख्या और बढ़े, इसके लिए वन विभाग ने खास प्लान तैयार किया है। अब वन विभाग यहां डॉल्फिन कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि गंगा रिवर में गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट मैमल है, एक्वाटिक मैमल है, जो मेरठ में पाया जाता है। उसकी संख्या, उसकी पॉपुलेशन बढ़े, उसके लिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से WWF और भी रिसर्च संस्थाओं को जोड़ के वो एक सर्वे कराया जाए कि उस स्ट्रेच में कैसे उनकी पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। इसका हमारा प्रयास रहेगा। उसी के क्रम में हम लोग अगले 2 महीने में कुछ सर्वे ऐसा कराएंगे जिससे कि पॉपुलेशन असेसमेंट हो जाए और क्या क्या हमें करना है उस तैयारी के लिए हम पूरा तैयार रहें। मॉनसून के बाद सितंबर-अक्टूबर में नदी में पानी घटने के बाद सर्वे शुरू होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक हस्तिनापुर से नरोरा के बीच गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण की बेहतर गुंजाइश है। वन विभाग ने मॉनसून खत्म होने के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से सर्वे कराने की योजना तय की है। डॉल्फिन की संख्या में इजाफा करने के लिए उसका हैबिटेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले हमें हैबिटेट जानना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ किस किस पैचेस में डॉल्फिन की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर क्या क्या थ्रेट्स हैं जो हमें चॉकआउट करने हैं, जिन्हें हमें इवेड करना है, हराना है, उनको हटाना है वहाँ से।
ताकि उनको एक ऐसा माहौल मिल सके कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो और आने वाले दिनों में वहाँ पर एक इको टूरिज़्म के स्पॉट के रूप में गैंगेटिक डॉल्फिन देखने के लिए लोग आ पाएँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सतीश चंद्र मिश्रा कार्यकर्ताओं